हेलो स्टूडेंट्स। पिछली एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या AB इनिशियो मेथड अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स को हम इसी लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम उनको क्वेश्चंस में आसानी से अप्लाई कर सकें। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक रूल है पावर रूल। इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर गिवन है, यानी x है, x की पावर है n, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिखेंगे n x पावर n माइनस वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इसकी पावर n है, तो n x पावर n माइनस वन, ये डेरिवेटिव है x पावर n का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x पावर n की बजाय x पावर 10 दिया हुआ है, तो 10 जो है वो यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 10 x पावर 10 माइनस वन, और ये जो पावर है इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस वन का मतलब है यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 10 x पावर 9, डेरिवेटिव x पावर 10 का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x पावर 5 है, तो अब 5 कोफिशिएंट बन जाएगा 5x पावर 5 माइनस वन, इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे 5x पावर 4। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास n की जगह पे 4 दिया हुआ है, यानी x पावर 4 है, तो अब हम लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस वन, और इसके बाद ये जो 4 माइनस वन है पावर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह पावर नेगेटिव भी हो सकती है, तो अगर हमारे पास है x पावर माइनस टू, तो हम लिखेंगे माइनस टू एक्स पावर माइनस टू माइनस वन, और हमें पता है कि माइनस टू माइनस वन आंसर माइनस थ्री होगा, तो इसका रिजल्ट माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री आ गया। अगर हमारे पास पावर 1/2 है, तो इस सूरत हाल में भी पावर ये स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 शुरू में लिखेंगे, कोफिशिएंट बनाएंगे, n लिखेंगे, और x पावर n माइनस वन का मतलब है 1/2 माइनस वन, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1/2 x पावर -1/2। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर 1, तो अब हम 1 को स्टार्ट में लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे x पावर 1 माइनस वन, यानी 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस वन मीन्स 0, पावर 0 हो जाएगी, और हमें पता है किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x पावर 1 इसका डेरिवेटिव होगा 1। डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड कर रहे हैं और वेरिएबल भी हमारे पास x है, तो उसका डेरिवेटिव हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। ये था वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इसकी 3 सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल ये है कि अगर कांस्टेंट अलग से लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 10 है, 2 है, और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हम डेरिवेटिव इसका लिखेंगे 0, यानी अगर हमारे पास है कांस्टेंट c तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 5 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, -8 -7 यानी नेगेटिव कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होगा, और फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कांस्टेंट्स हैं तो उनका डेरिवेटिव भी 0 होगा। ये हमारे पास कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड कर रहा है, तब क्या सूरत हाल होगी, तब हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेरिवेटिव है 2x पावर 3 का, मीन्स
कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इस सूरत हाल में हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर से हम इसको साइड पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये हम लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम इस 2 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। तो अब ये जो हमारे पास 3 और 2 है, ये दोनों कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर होगा 6x²। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास डेरिवेटिव है 3x⁴ का, यानी 3x⁴ का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 3 कांस्टेंट है जो कि x⁴ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे और इस सूरत हाल में भी हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x⁴ का, x⁴ का जो भी डेरिवेटिव होगा उसको हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग x⁴ का डेरिवेटिव होगा 4x³। अब 4 और 3 ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास 12 आ गया। कांस्टेंट के एग्जिस्टेंस की एक और सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में हो, यानी डिवाइड कर रहा हो किसी वेरिएबल को, तो इस सूरत हाल में भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। इसकी एग्जांपल है x⁻⁻⁷/3। तो अब ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम बाहर निकालेंगे। जब 3 बाहर जाएगा तो इसका मतलब है 1/3 को हम बाहर लिखेंगे, इसके बाद हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे और x⁻⁻7 ये हम लिखेंगे। ये जो 1/3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अभी जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा। x⁻⁻7 है तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल अप्लाई करेंगे, -7 इसको स्टार्ट में लिखेंगे और x की जो पावर है उसमें -7 - 1 लिखेंगे। अब हमारे पास 1/3 इंटू -7 और x⁻⁸ ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो -7 है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है यानी कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा। कांस्टेंट उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम देखते हैं कि सम रूल या डिफरेंस रूल उसको हम डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों प्लस हो रहे हैं। जब हम इनको प्लस करके एक वैल्यू नहीं बना सकते तो हमने इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। जैसे हमारे पास है x³ + x² u + v। इस सूरत हाल में जैसे x³ + x² है तो इसका मतलब ये है कि हमने x³ का डेरिवेटिव अलग लेना है और x² का हमने डेरिवेटिव अलग लेना है। दोनों के साथ हमने d ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है। अब x³ + x², हमें पता है इनको प्लस करके हम एक टर्म नहीं बना सकते। अगर बना सकते होते तो हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेते, इसलिए हमने डेरिवेटिव अलग अलग लिया है। अब x³ का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा 3x², यानी पावर इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया और पावर में से 1 माइनस करेंगे n x⁻n-1 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला x² पे भी अप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2x⁻2 - 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो पावर है उसमें 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3x² + 2x। बिल्कुल इसी तरह इस रूल को हम अगले क्वेश्चन पे, अगली एग्जाम्पल पे भी अप्लाई करेंगे। अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो हर फंक्शन का आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। अब एक फंक्शन या एक वैल्यू है x⁻1/2 और दरमियान में प्लस साइन है, तो प्लस अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा और डेरिवेटिव हम पहले फंक्शन का अलग से और दूसरे का अलग से लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ x⁻1/2 पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, n स्टार्ट में आएगा और x⁻n-1 फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो n की जगह पे हमारे पास 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 - 1 आ गया। और जो अगली वैल्यू है उसका भी हमने इसी तरह डेरिवेटिव लेना है। अब ये वैल्यूज़ 1/2 - 1 इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा,
आंसर हमारे पास है -1/2। ये हमने पावर को सॉल्व किया है। इसके बाद आगे प्लस साइन है, हम प्लस लिख देंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा। और ये हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया जब दो फंक्शंस प्लस हो रहे हों। बिल्कुल इसी तरह अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी हमने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लेना है। यानी दरमियान में माइनस साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस साइन है तो हमने प्लस लिखना है। एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है एक्स पावर -3। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हम लिखेंगे एक्स पावर -3 का, इसके बाद माइनस साइन अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। दो फंक्शंस थे, दरमियान में माइनस साइन था, तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का लेना है, लेकिन दरमियान में हमने माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग -3 ये स्टार्ट में आएगा और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। और अगला फंक्शन है एक्स पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, तो अब 2 स्टार्ट में आ गया और पावर में से 1 हमने माइनस कर दिया। अब यही रूल्स हमने अप्लाई करने हैं और एक्सरसाइज 2.2 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और डायरेक्ट मेथड से यानी फार्मूला अप्लाई करके हमने डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बोथ साइड पे d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे। किसी फंक्शन में d/dx की मौजूदगी का ये मतलब है कि अभी हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो फिर हम ये d/dx नहीं लिखेंगे। राइट साइड में ब्रैकेट में हमारे पास ये 3 टर्म्स है और इसमें प्लस का साइन है। इसका मतलब ये है कि हमने सम रूल अप्लाई करना है और d/dx को हर रकम के साथ हमने अलग अलग लिखना है। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ हमने d/dx को अलग लिखा। सेकंड टर्म 3/x, इसके साथ भी हमने d/dx लिखा हुआ स्टार्ट में। इसके बाद ये जो कांस्टेंट है 5, इसके साथ भी हमने d/dx लिख दिया। अब कांस्टेंट फैक्टर रूल के अकॉर्डिंग ये जो 4 है जो √x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने इसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में बाहर लिखना है। इसी तरह 3/x है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हमने बाहर निकाल दिया। 1/x का हम डेरिवेटिव लेंगे। लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 5 का क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब ये पहली रकम, इसमें हमने 4 को बाहर लिखा हुआ था। x पावर है 1/2। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। 1/2 इसको शुरू में लिखेंगे और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग n x पावर n-1 है तो इस रूल को हमने अप्लाई कर दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के बाहर 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x पावर 1/2 -1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा -1/2। 1/2 -1, इसको सिंपल एलसीएम से सॉल्व करना है। प्लस साइन और 3 इसको हमने ऐसे रहने दिया। अब x पावर -1 इसके ऊपर भी हमने पावर रूल लगाना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग माइनस साइन बाहर आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस होगा। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म इसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है और ये जो सेकंड टर्म है इसमें हम माइनस साइन को बाहर भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके भी हम लिख सकते हैं। अब -x पावर -2 ये वैल्यू आ जाएगी और ये 3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, ये बाहर आएगा और इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही हमने फाइंड करना था। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और ब्रैकेट में 2 टर्म्स है। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है जब हम इसको खोलेंगे तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
अब ये फार्मूला अप्लाई करके हमने अपने क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने खोल लेना है, इनको हमने एक्सपेंड कर लेना है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है अंडर रूट एक्स ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है और 1 ओवर अंडर रूट एक्स ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ गया। अब हम लिख रहे हैं +2ab। अब ए और बी की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स ये कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म में स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्स आ गया, और सेकंड टर्म में भी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, और थर्ड टर्म में अंडर रूट एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया है, सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकंड टर्म में 1/x लिखा हुआ है, जिसको हम इस वक्त भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे चल के भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बोथ साइड पे हमने d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख दिया, क्योंकि हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे सम रूल भी अप्लाई कर दिया है। सम रूल ये है कि हमने हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, अगर दरमियान में प्लस या माइनस साइन हो तो। अब हमने हर टर्म के साथ अलग अलग d/dx लिख दिया। लास्ट टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें x लिखा हुआ है, तो पावर रूल जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये x की पावर है 1 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, और फिर x की जो पावर है इसमें से 1 माइनस भी करेंगे। डेरिवेटिव x पावर n, इसको कई बार हमने अप्लाई किया है। n x पावर n-1, और इस रूल के अकॉर्डिंग x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आप पावर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। सेकंड टर्म में डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है 1/x का। पहले हम x को ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये पावर जो है इसकी नेगेटिव आ जाएगी। लास्ट टर्म कांस्टेंट है तो इसको हमने 0 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म अपनी जगह पे आ गई, और ये जो सेकंड टर्म है जिसमें है x पावर -1, इसको हम पावर रूल से सॉल्व करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग n x पावर n-1, और n की जगह पे हमारे पास है -1, तो हम लिखेंगे -1 पावर -1, जिसकी वजह से अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट टर्म में 1 है और सेकंड टर्म में ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर -1 से, तो ये माइनस साइन इसको हम बाहर निकाल देंगे, और x की जो पावर है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर बन जाएगी -2। अब लेफ्ट साइड पे आ गया dy/dx, और राइट साइड पे हमारे पास 1 माइनस x पावर -2। और अब ये जो पावर -2 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के डिनोमिनेटर में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।